अब हमको इलस्ट्रेशन देखना है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश वॉज इरिकवरेबल, मतलब ये 5,000 जो ड्यू थे हमारे रमेश पे, रमेश हमारा डेटर होगा, तो अब वो मिलेंगे नहीं अब वो, तो मतलब क्या है इसका, बैड डेट, ये पैसे हमको नहीं मिलेंगे, मतलब ये हो गया हमारा बैड डेट। तो बच्चों बैड डेट के केस में हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट के केस में हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, तो देखो फर्स्ट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है। नरेशन आपको अपने आप लिखनी है हर वीडियो में, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में लिखा चुका हूँ 5,000 रुपये। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब सोहन अब पैसे नहीं दे सकता है, इंसॉल्वेंट है वो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता है। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन अ रुपी, मतलब उससे हमको अब 60 पैसे मिलेंगे 1 रुपये में से, मतलब 1 रुपये की जो उधारी होगी उसमें से हमको वो केवल 60 पैसे दे सकता है, या फिर इसका मतलब ऐसा समझ लो आप कि वो 60% पैसा दे सकता है। 60 पैसे इन अ रुपी का मतलब वो 60% पैसा हमारा लौटा सकता है 10,000 रुपये के कर्जे में से, मतलब जो 10,000 का कर्जा हुआ ना इसका निकालना 60%, तो 10,000 रुपये के कर्जे का जब आप 60% निकालोगे तो वो होता है आपका 6,000 रुपये, मतलब 6,000 तो लौटा देगा लेकिन 4,000 रुपये वो नहीं लौटाएगा। तो देखो इसमें एंट्री क्या होगी, सेकंड, तो लौटा कितना देगा वो 60%, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट 10,000 में से 60% वो हमें दे देगा, तो मतलब ये 6,000 रुपये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना है हमको क्या बैड डेट कितने के हुए हैं, तो यहाँ लिखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब 10,000 की उधारी थी तो उसमें से हमको केवल उनने 6,000 रुपये एज अ कैश लौटा दिया है, लेकिन 4,000 रुपये का बैड डेट हो गया है, ठीक है। अब जो हमको ये 700 रुपये रिसीव हो गए हैं, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700, मतलब 700 रुपये का हमने बैड डेट पिछले साल राइट ऑफ किया होगा, मतलब उनने पैसे नहीं दिए होंगे लेकिन उनने 700 रुपये लौटा दिए, तो ये मतलब क्या है इसका, जो बैड डेट थे वो हमारे पास वापस आ गए, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। तो कैश आया होगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो कितने पैसे लिखेंगे इसमें हम, 700 रुपये यहाँ, 700 रुपये यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिक सी बहुत ही सिंपल जनरल एंट्रीज़ हैं। आपका इस क्वेश्चन में बैड डेट की एंट्रीज क्लियर हो गई, और अगर हमको वो 10,000 में से कुछ पैसा कैश में दे और कुछ बैड डेट करे तो वो भी हमने सीख लिया, और बैड डेट रिकवर की एंट्री भी हमने सीख ली। 2-3 बातों का ध्यान रखना, एग्ज़ाम में फॉर्मेट अच्छे से बनाना, प्लस नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है। नरेशन अगर नहीं आ रही है तो स्टार्टिंग वीडियो में जाकर देख लेना, वहाँ मैंने सब नरेशन कराई है, ठीक है। इसकी हर एंट्री की नरेशन देनी है, दैट्स इट।